Hello everyone, I'm Divya and today's video will be about a makeup haul which is this from Nykaa and Tira. So without further ado, let's begin. So ये सारा सामान रिसेंटली मैंने लिया है। इसमें से कुछ चीज़ें हैं जो मैंने थोड़ा सा पहले ले ली थी, लेकिन अभी मैं आपको यहाँ पे दिखा रही हूँ। यार काफ़ी सारा मेकअप तो अभी मेरा रिसीव भी नहीं हुआ है। सो लेट्स सी, अगर आज मुझे और मेकअप रिसीव हो जाता है तो फिर मैं वो भी यहीं पे इंक्लूड कर दूंगी, बट अ लॉट ऑफ मेकअप इज स्टिल पेंडिंग। स्टार्ट कर लेते हैं न्यूएस्ट लॉन्च से, एंड दिस इज अर्थ रिदम की टिंटेड सनस्क्रीन। सो आजकल तो बस ये एकदम ट्रेंड चल चुका है, सारे ही ब्रांड्स टिंटेड सनस्क्रीन लॉन्च करे जा रहे हैं। अभी मैंने विश केयर की ली थी एंड के ब्यूटी की ली थी, तो मैंने कहा इसकी भी ट्राई करके देख लेते हैं। शेड जो मैंने लिया है वेनिला, इसमें सिर्फ 3 शेड्स ही अवेलेबल है, विच इज़ सो अनफॉर्चुनेट बिकॉज सारे लोग फिर कैसे ढूंढेंगे अपना शेड। एंड आज मैंने इसको अप्लाई किया हुआ है, लेकिन मैंने सिर्फ इसको अप्लाई नहीं किया है, मैंने इसके साथ विश केयर की भी टिंटेड सनस्क्रीन मिला दी थी। सो मैंने वो दोनों मिक्स करके आज यूज़ किए हैं। ऐसी सी इसकी पैकेजिंग है, और पता है सही बताऊँ तो काफ़ी हद तक मैंने इसको इसकी पैकेजिंग की वजह से ले लिया, बिकॉज इसकी पैकेजिंग इतनी क्यूट है, इतनी प्रिटी है। ये देखो, आप इसको ऐसे भी पकड़ सकते हो, एंड ये जो शेप है बहुत प्रिटी है। ऐसी वाली शेप ना फे ब्यूटी के स्किन टिंट की भी आती है, मतलब टिंटेड सनस्क्रीन ही उनका जो स्किन टिंट लॉन्च हुआ था ना, लेकिन वो इससे छोटी बॉटल है, इतने बड़ी नहीं है साइज में। ये एक्चुअली बड़ी है साइज में, वो तो छोटी सी है, बट जो भी है मतलब कलर कॉम्बिनेशन जैसा भी इन्होंने बनाया है, एंड ये जो शेप है मुझे बहुत प्रिटी लगी, और काफ़ी हद तक इसी की वजह से मैंने इसको ले लिया। सो यहाँ पे आप देख सकते हो ऐसे सी इसकी पैकेजिंग है, एंड इट इज़ अ वेरी वेरी रनी फॉर्मूला। काफ़ी पतली सी है, यहाँ पे आपको दिखा देती हूँ, मतलब फ्लूइड सी कंसिस्टेंसी है, बहुत पतली है। विश केयर जितनी पतली नहीं है, बट स्टिल इट इज़ वेरी वेरी लाइट। इन्होंने लिखा है कि दिस इज़ ग्लो टिंटेड सनस्क्रीन, की ये आपको काफ़ी ग्लो देगी, एंड आई क्वाइट अग्री विद दिस। बहुत ही ग्लोई सनस्क्रीन है ये। सो अगर आपको ग्लोई सनस्क्रीन चाहिए स्पेसिफिकली, तो ये उसके लिए अच्छी रहेगी, बिकॉज जो विश केयर की है ना वो मैट फिनिश देती है, लेकिन ये वाली ग्लोई है। एंड इसमें है SPF 50 PA 4 टाइम्स प्लस। सो SPF वगैरह भी काफ़ी मिल रहा है। सो लगभग उतना ही SPF इसमें मिल रहा है जो विश केयर में मिलता है। मैं इंग्रेडिएंट्स वगैरह और उन चीज़ों पे नहीं गई हूँ, सो आई डोंट रियली नो अबाउट दी SPF फिल्टर्स एंड ऑल ऑफ दैट। और ऑनेस्टली बताऊँ तो मुझे सनस्क्रीन के रिगार्डिंग एंड SPF के रिगार्डिंग उतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं है, टू बी कम्प्लीटली ऑनेस्ट विद यू। सो यहाँ पे ना ये ऐसे हाथ चलाते चलाते ही ना ये फैल गई है इधर उधर, बिकॉज कंसिस्टेंसी इसकी पतली है ना। लेकिन एक चीज़ मुझे इसमें पसंद नहीं आई कि ये काफ़ी ऑक्सीडाइज होती है, इसी वजह से मैंने विश केयर की सनस्क्रीन इसमें मिलाई थी। तो इनिशियल एप्लीकेशन पे तो एक अच्छा शेड लगता है मेरे लिए, लेकिन अप्लाई करते करते ही इतनी ऑक्सीडाइज हो जाती है ना, तो फिर मैंने विश केयर की अप्लाई कर दी, बिकॉज वो शेड मेरे लिए काफ़ी लाइट था। इसको मैं थोड़ा ब्लेंड करके दिखा देती हूँ। तो जैसे आप यहाँ पे देख पाओगे कि बहुत ही ज़्यादा फ्लूइड है, जैसे विश केयर की होती है ना कि एकदम पानी की तरह फील होती है, उसी टाइप की है। कि देखो कितना एकदम ऐसे लिक्विडी सी पानी की तरह फील हो रही है, और बहुत ही ईजिली ब्लेंड हो जाती है। सो वैसे एक अच्छी सनस्क्रीन है, बट ये है कि ऑक्सीडाइजेशन वगैरह इसमें काफ़ी होता है। सो रिव्यू मैं प्रॉपर्ली इस पर फिल्म करूँगी। अभी मैं इसको थोड़ा और यूज़ कर लूँ तो देन फिर मैं रिव्यू फिल्म करूँगी। अभी यहाँ ब्लेंड करते करते ही मैं देख रही हूँ कि ये ऑक्सीडाइज हो गई है काफ़ी। सो होती है काफ़ी ऑक्सीडाइज, एंड बहुत ही जल्दी ऑक्सीडाइज होती है। मतलब मेरे पे ऑक्सीडाइज होने के बाद ना ये मेरा शेड नहीं रहती है, बट अब क्या कर सकते हैं, क्योंकि इसमें सिर्फ 3 शेड्स अवेलेबल है, इससे लाइटर शेड कोई है नहीं। सो यही एक शेड था दैट आई कुड गो फॉर, और ये ऑक्सीडाइज होने के बाद मुझ पर डार्क लग जाता है। सो आई विल हैव टू बैलेंस इट बाय मिक्सिंग अदर थिंग्स इन इट। और फिर जैसे मैंने बताई ना कि काफ़ी ग्लोई फिनिश आती है। और अगर आपके दिमाग में याद होगा कि यार के ब्यूटी की टिंटेड सनस्क्रीन से कैसे कंपेयर करती है, सो आई विल से कि इट इज़ वेरी ग्लोई, चाहे आप उससे भी कंपेयर करके देख लो। के ब्यूटी की टिंटेड सनस्क्रीन इतनी ग्लोई नहीं होती है, थोड़ा सा रेडियंट फिनिश उसमें आती है, बाद में जाके वो थोड़ा और सेटल डाउन होने के बाद थोड़ा और नेचुरल साइड पे चली जाती है। लेकिन ये वाली तो बहुत ही ज़्यादा ग्लोई फिनिश देती है, और अभी आपको मेरे फेस से भी वो चीज़ दिख रही होगी। मैंने इसमें विश केयर की मिला दी, फिर भी काफ़ी ग्लोई दिख रहा है मेरा फेस। सो मैं प्रॉपर रिव्यू इस पर लेके आऊँगी। वैसे इतना सब कुछ तो मैंने यहीं पे ही बता दिया है, तो काइंड ऑफ रिव्यू आपको मिली है यहाँ पे, बट स्टिल यू नो प्रॉपर स्वॉचेस के साथ एप्लीकेशन, तब मैं एक ढंग से रिव्यू लेके आऊँगी। एंड जब मैंने इसे ऑन इट्स ओन यूज़ किया होगा, अभी तो मैंने मिक्स किया है ना। तो मैंने हॉल में इसको ढंग से इसलिए दिखा दी ताकि अगर आप लेने की सोच रहे हो तो ले लेना, बिकॉज अभी सेल पे अच्छे ऑफर्स चल रहे हैं, एंड इसी वजह से मैंने भी ली थी, बिकॉज एक अच्छे ऑफर पे मिल गई थी। MRP है इसकी 599 रुपीज़, लेकिन कम में ही मिलेगा आपको, ठीक है, बहुत ऑफर्स चल रहे हैं आजकल। एंड इसमें 50 ग्राम्स प्रोडक्ट आता है। इसके बाद चलते एक और न्यू लॉन्च पे अगेन, विच इज़ अ वेरी वेरी एक्साइटिंग लॉन्च, एंड दिस इज दिस लिप बाम। सो ये प्लम बॉडी लविन के लिप बाम्स हैं, उन्होंने 4 शेड्स में लॉन्च किया आई थिंक। मैंने एक ही शेड लिया जो मुझे थोड़ा डिफरेंट लगा, एंड जो मेरी मेकअप कलेक्शन में नहीं है। सो आई थॉट थोड़ा डिफरेंट लेते हैं जो मुझे अच्छा भी लगे, इसी वजह से मैंने ये शेड लिया। अगेन इसके साथ भी वही वाली चीज़ है कि काफ़ी हद तक मैंने इसको इसकी पैकेजिंग की वजह से लिया, बिकॉज ये देखो इसमें ऐसे चार्म आता है, अलग अलग वेरिएंट में अलग अलग चार्म मिलेगा। जैसे आई थिंक उनका जो एक पिंक वाला वेरिएंट था, शायद उसमें स्ट्रॉबेरी या कुछ चेरी ऐसे लटकी हुई आती है, अलग से होते हैं। यहाँ पे ऐसे ना बेसिकली पॉपकॉर्न लटका हुआ है यहाँ पे, बिकॉज ये जो वेरिएंट है दिस इज कॉल्ड पॉपकॉर्न एंड पिलाटेस। नाम है इसका प्लम बॉडी लविन ग्लासिक लिप बाम। इसमें 10 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आपको मिलता है, एंड दिस इज मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया, विच आई ऑलवेज अप्रिशिएट। MRP इसकी 399 रुपीज़ है, विच इज़ आई विल से मिड रेंज। सो बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल भी नहीं है, लेकिन एकदम एक्सपेंसिव साइड पे, हायर साइड पे भी नहीं है। और अगर मैं वैसे ना
इसकी पैकेजिंग वगैरह सब कुछ कंसिडर करके चलूँ तो मुझे लगा उस हिसाब से एक्चुअल में अच्छी प्राइसिंग इन्होंने दी है, बिकॉज यार पैकेजिंग वगैरह सच में काफ़ी अच्छी है। सो मुझे लग रहा है कि चलो 399 ठीक है, जस्टिफाइड है। बाय द वे जब ये आता है ना पैकेजिंग में, आउटर पैकेजिंग में, सो ये चार्म अलग से आता है, ठीक है, फिर आपको इसमें अटैच करना पड़ता है। यहाँ पे इन्होंने दे रखा है ना, सो ये ऐसे अटैच हो जाता है, हट भी जाएगा यहाँ से, डिटैच आप इसको कर सकते हो जब आप चाहो तो। एंड दिस इज़ हाउ इट इज़, वही जो नॉर्मल पैकेजिंग होती है ना वैसी सी है। एंड फ्रेग्रेंस, आई एम काइंड ऑफ लाइकिंग इट। आई थिंक अभी भी ना मैं एकदम ऐसा प्रॉपर वो नहीं बना पाई हूँ कि सच में मुझे बहुत अच्छी लग रही है या कैसी लग रही है, बट हाँ बुरी तो मुझे नहीं लग रही है। थोड़ा मैं थोड़ी ऐसे हूँ कि मतलब मुझे थोड़ी सी अच्छी भी लगती है, बट देन मुझे ऐसे लगने लगता है कि यार थोड़ी डिफरेंट सी हो रही है, बिकॉज द फ्रेग्रेंस इज़ एक्चुअली डिफरेंट। ये वो टिपिकल लिप बाम वाली फ्रेग्रेंस नहीं है कि होता है ना कि हमें जैसे स्ट्रॉबेरी, चेरी वेरी, ये सब ग्रे फ्रूट इनकी फ्रेग्रेंस मिलती है, वैसी नहीं है। जो वो वेरिएंट का नाम दे रहे हैं ना वैसी ही फ्रेग्रेंस होती है। तो जैसे इसका नाम है ना पॉपकॉर्न एंड पिलाटेस, तो इसकी फ्रेग्रेंस वो कैरमल पॉपकॉर्न वाली है। जैसे होता है ना कि हम थिएटर्स में जाते हैं वहाँ पे कैरमल पॉपकॉर्न बन रहे होते हैं, तो जैसी फ्रेग्रेंस आती है, ये उस टाइप की फ्रेग्रेंस है। सो इफ़ यू लाइक दैट सॉल्टी फ्रेग्रेंस ना, तो आपको अच्छी लगेगी वो सॉल्टी कैरमल की फ्रेग्रेंस। अगर आपको वो अच्छी नहीं लगती तो फिर आपको ये फ्रेग्रेंस भी पसंद नहीं आएगी। सो ध्यान में रख लेना, ये वैसी स्वीट फ्रेग्रेंस नहीं है। सो स्वीट का टच है इसमें, बट इट लीन्स मोर टूवर्ड्स दैट सॉल्टी साइड, वो सॉल्टी कैरमल वाला टच है इसमें। सो अगर वो सॉल्टी टच आपको नहीं चाहिए तो मत लेना, ठीक है। सो वो दिमाग में पहले लेके चल लेना कि मुझे इंटरेस्टिंग लग रही है, तो इसलिए आई एम हैप्पी विद माई परचेज। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लगी मुझे, यू नो, इट इज़ नॉट अ टिपिकल फ्रेग्रेंस। जहाँ तक फॉर्मूला की बात करें तो इट इज़ क्वाइट नरिशिंग, बहुत ही अच्छा फॉर्मूला है। इट इज़ नॉट थिन साइड पे नहीं है, जो कि मुझे अच्छा लगा। मुझे वो पतले पतले से लिप बाम नहीं पसंद कि जो एकदम ऐसे स्लिप एंड स्लाइड करते हैं लिप से, थोड़ी देर में ही वो गायब हो जाते हैं, कब वो लिप से हट जाते हैं पता ही नहीं चलता, या फिर मुंह में स्लाइड कर जाते हैं, इतने पतले होते हैं। वैसे मुझे थिन टेक्सचर वाले लिप बाम्स नहीं पसंद है। आई लाइक माई लिप बाम्स टू बी थिक एंड नरिशिंग, एंड ये थिकर साइड पे ही है। सो आई डू लाइक इट, अच्छा मुझे लग रहा है। दी ओनली मेजर डाउन साइड जो मुझे इसमें लगा वो ये है कि इसमें क्वांटिटी कम है, विच इज़ नॉट एक्चुअली मेजर डाउन साइड। अब यार वो तो ब्रांड्स का वो है ना कि वो कितने प्राइस पे कितना क्वांटिटी देना चाहते हैं। मुझे ना इतना पता नहीं है कि रेगुलर लिप बाम्स जो आते हैं उनमें कितनी क्वांटिटी होती है। मुझे बस अपने वो ब्लू हेवन का ध्यान है कि आई थिंक उसमें 15 ग्राम्स मिलता है। बाकी लिप बाम्स का मुझे नहीं पता कि स्टैंडर्ड अमाउंट कितना होता है। बस मुझे फील कम इसलिए हो रही है क्वांटिटी, क्योंकि जब आप इसको प्रेस करते हो ना लगाते टाइम पे, तो जैसे मैंने इसको अभी ज़्यादा लगाया भी नहीं है, इस लिप बाम को मैंने यूज़ नहीं किया, बट इसकी ना बॉटल मुझे एकदम भरी हुई नहीं लगती, ऐसा लगता है कि थोड़ी खाली खाली सी है, वैसी फील होती है। इस वजह से मुझे क्वांटिटी कम लग रही थी। बाकी एग्जैक्ट नंबर्स मुझे नहीं पता कि एक रेगुलर क्वांटिटी क्या होती है लिप बाम्स की। सो बस वही मुझे एक चीज़ लगी कि मुझे ऐसा लग रहा था कि यार ये कहीं जल्दी खत्म ना हो जाए, मुझे ऐसे वाली फीलिंग आ रही थी। सो दैट इज़ दी ओनली थिंग। बाकी लिप बाम काफ़ी अच्छा है, तो अगर आप इसको लेने की सोच रहे थे ना तो हाँ डेफिनेटली आप ट्राई आउट कर सकते हो। ओवरऑल जो इन्होंने प्रोडक्ट दिया ना कि तो इनका एक्चुअल प्रोडक्ट है, फिर ऐसी पैकेजिंग है, फ्रेग्रेंसेज है, तो सब कुछ मिला के आई थिंक कि प्राइसिंग जस्टिफाइड है। सो इफ़ यू वर थिंकिंग ऑफ बाइंग दिस तो हाँ आप ले सकते हो, अभी डिस्काउंट्स पे अवेलेबल है। आई थिंक 15% डिस्काउंट चल रहा है 20 पे, सो यू कैन ग्रैब दिस वन। वेरिएंट आप अपनी मर्जी का चूज़ कर लेना कि कलर आपको कैसा चाहिए एंड फ्रेग्रेंस आपको कैसी चाहिए। इसका शेड तो ऑरेंज साइड पे है विद सम ब्राउन इन इट, सो इट इज़ नॉट अ ट्रू ऑरेंज बट ऑरेंज है विद अ हिंट ऑफ ब्राउन। आई एम सैटिस्फाइड विद द शेड इज़ वेल। तीसरी चीज़ है मेरे पास ये मिनिमलिस्ट का सिरम। नाउ काफ़ी टाइम बाद मैंने ये सिरम लिया है, तो पहले मैं इसको यूज़ कर चुकी हूँ, अपनी वीडियोस में भी दिखा चुकी हूँ। दिस इज़ ए मिनिमलिस्ट AHA BHA 10% फेस एक्सफोलिएटर। अगेन एक चीज़ को क्लैरिफाई कर दूँ, उनके ना AHA BHA में ऐसे दो टाइप के प्रोडक्ट्स आते हैं। तो एक तो है ये फेस एक्सफोलिएटर सिरम और एक होता है उनका पील ऑफ मास्क। सो वो पीलिंग सोल्यूशन या पील ऑफ मास्क मैं नहीं लेती हूँ, मुझे इतनी झंझट नहीं पसंद, मुझे तो ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट्स चाहिए होते हैं, तो मैं ये सिरम ही लेती हूँ। क्योंकि आप इसको एक नॉर्मल सिरम की तरह यूज़ कर सकते हो कि रात को जैसे आप कोई भी सिरम लगाते हो ना, तो उसकी जगह आप ये लगा सकते हो, एक बेसिक सिरम की तरह ही ये काम करता है। सो इट इज़ मेंट फॉर ग्लोइंग स्किन, कि उस टाइम पे आपकी स्किन ग्लो करने लगे, अगले दिन जब आप सुबह उठो तो आपकी स्किन में ग्लो आ रहा है। इट हैज़ सैलिसिलिक एसिड, लैक्टिक एसिड एंड ग्लाइकोलिक एसिड इन इट। पिगमेंटेशन पे काम करता है, एक्ने मार्क्स पे काम करता है, स्किन को हाइड्रेट भी करता है बिकॉज इसमें हाइलुरोनिक एसिड है। डायरेक्शंस मैं आपको बता देती हूँ कि यहाँ पे इन्होंने PM के लिए इसको बोला है, जैसे कि मैं यूज़ करती हूँ, रात को मैं इसको लगाती हूँ, अप्लाई 3-4 ड्रॉप्स, और हाँ पे इसको रेगुलरली लगा सकते हो। बिकॉज कई लोगों का क्वेश्चन आता है कि क्या हम इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हैं। हाँ जी, आप इसको रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। यहाँ पे भी जैसे इन्होंने मेंशन किया ना कि अगर आप पहली बार एसिड यूज़ कर रहे हो, लैक्टिक एसिड हो गया, फिर सैलिसिलिक एसिड वगैरह, अगर ये सारी चीज़ें पहली बार यूज़ करो तो इसे आप ऑल्टरनेट डेज पे लगा सकते हो एंड देन फिर आप रेगुलरली यूज़ कर सकते हो। तो मैं तो जब यूज़ करना स्टार्ट करती हूँ तो मैं तो रेगुलरली ही लगाती हूँ। कई लोगों को लगता है कि इसको लगाने के बाद मुंह धोना पड़ता है, ऐसे नहीं होता है। ये पील ऑफ मास्क नहीं, आपको नहीं हटाना पड़ता है। अगर आप नायका पे अभी भी जाके इसके रिव्यूज़ देखोगे ना तो लोगों के रिव्यूज़ ऐसे होते हैं कि मैंने इसको यूज़ किया और मैं इसको हटा के फेस वॉश कर लेती हूँ, ये वो ऐसे करके। आपको फेस वॉश नहीं करना होता है इसको लगा के। ये सिरम है, ये पील ऑफ मास्क नहीं है, सो इसको आपको पील नहीं करना है, इसको लगा के छोड़ देना है बस एज इट इज़। ऐसे सा ये दिखता है एंड क्वांटिटी इसमें आपको मिल रही है 30 ml, वो जो रेगुलर साइज़ होता है। मुझे ये बहुत पसंद आया करता था क्योंकि
इससे मेरी स्किन ना काफ़ी ज़्यादा ग्लोई हो जाती थी। तो जब मैं इसको अप्लाई करती हूँ तब भी ग्लोई होती है, एंड अगले दिन जब मैं उठा करती थी तो भी मेरी स्किन ग्लोई फील होती थी। सो मुझे तो काफ़ी अच्छा लगता था। मैंने पूरी बॉटल ख़त्म कर दी थी। फिर मैंने रीपर्चेज़ नहीं किया बिकॉज मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे सीरम्स पड़े हुए थे कि मुझे लगा कि इसको ख़त्म करूँ, अदरवाइज़ ये सारे के सारे एक्सपायर हो जाएंगे। सो मैं उनको यूज़ करने लग गई थी, इसलिए फिर मैंने ये नहीं लिया था। अभी रिसेंटली मैं अपना एक ला रोच-पोज़े का सीरम यूज़ कर रही थी एंड आई लव्ड इट, बट द थिंग इज़ इट इज़ सो एक्सपेंसिव। वो 3300 रुपीज़ का रिटेल करता है और मुझे बहुत अच्छा लगा वो सीरम, एंड वो इतना जल्दी ख़त्म हो गया ना। आई थिंक 2 महीनों के अंदर ही शायद वो मेरा ख़त्म हो गया होगा। तो मुझे लगा कि यार ये इतना महंगा सीरम इतनी जल्दी ख़त्म हो रहा है। सो आई थॉट कि फिर दोबारा से ये अफोर्डेबल ऑप्शन ट्राई करके देखते हैं। सो देन आई बॉट दिस वन। सो अगर ये मुझे उतना ही अच्छा लगा एंड मैं अपने ला रोच-पोज़े के सीरम को मिस ना करूँ इसको यूज़ करने के बाद, तो फिर आई विल कंटिन्यू टू यूज़ दिस। और अगर मुझे फिर भी उतना ज़्यादा सेटिस्फैक्शन नहीं हो रहा है, फिर भी मैं मिस कर रही हूँ अपने ला रोच-पोज़े के सीरम को, सो देन आई विल गो बैक टू दैट वन। बट ऑन इट्स ओन कहूँ तो येस, इट इज़ अ वेरी वेरी ब्यूटीफुल सीरम। स्किन ग्लोई हो जाती है एक्चुअल में इसको लगा के इमीडिएट एप्लीकेशन के बाद भी, एंड अगले दिन सुबह उठ के भी मुझे वो थोड़ा सा इफेक्ट इसका दिखाई देता था। मूविंग टू अनदर इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स। यहाँ पे मेरे पास ना हॉल में प्रोडक्ट्स तो कम है लेकिन इंटरेस्टिंग प्रोडक्ट्स हैं। सो ये है अगेन न्यू लॉन्चेस एंड दीज आर फ्रॉम स्विस ब्यूटी। सो ये स्विस ब्यूटी के सॉफ्टी ब्लशेस एंड हाइलाइटर हैं। सो 3 तो ये सॉफ्टी ब्लशेस हैं। 3 शेड्स में वो लॉन्च हुए थे, तीनों मेरे पास हैं, एंड एक मैंने हाइलाइटर भी लिया है। इस पे मैं रिव्यू भी फिल्म कर चुकी हूँ बिकॉज ये मैंने कुछ टाइम पहले ले लिए थे, तो अच्छे से मैंने ट्राई आउट कर रखा है एंड रिव्यू वगैरह सब फिल्म कर दिया है। वो आ जाएगा एंड आई थिंक इस हॉल से वो पहले ही मैं अपलोड कर दूँगी। आई रियली लाइक दीज ब्लशेज एंड डिटेल में आपको सुनने को मिल जाएगा क्यों। दीज आर वेरी वेरी सिमिलर टू माई रेयर ब्यूटी मैट बाउंसी ब्लशेज। मैंने प्रॉपर स्वॉचेस वगैरह सब दिखाए हैं, उसमें शेड्स को भी दिखाया है कि रेयर ब्यूटी का जो फॉर्मूला है उसी से ये सिमिलर है, इसका फॉर्मूला वैसे ही फील होता है। एंड जो शेड्स भी है ना वो भी मुझे सिमिलर मिल गए। मतलब यहाँ स्विस ब्यूटी के जो शेड्स हैं इनमें से 2 के तो मेरे को सिमिलर शेड्स मेरे रेयर ब्यूटी की कलेक्शन में भी मिल गए। सो वो मैंने सारे स्वॉचेस वगैरह सब दिखाया है, अच्छे से एक्सप्लेन किया है। शॉर्ट में बताऊँ तो आई एम रियली लाइकिंग दीज ब्लशेज, और आज मैंने फिर से यही अप्लाई किया हुआ है। आज मैंने लगाया हुआ है शेड रास्पबेरी। वाली वीडियो में जो मैंने फिल्म की थी उसमें मैंने दूसरा शेड लगाया था, पीच शेड लगाया हुआ था, लेकिन आज मैंने रास्पबेरी लगाया है। सो दिस इज़ अ पिंक शेड, लेकिन थोड़ा वैसा सटल वाला पिंक है। इट इज़ नॉट अ वेरी रेडिश पिंक, सो इसलिए मैंने आज अप्लाई किया हुआ है। इसका खुद का फॉर्मूला मैट है, क्रीम टू पाउडर फिनिश ये आपको प्रोवाइड करता है, विच विल बी आई थिंक रियली गुड फॉर समर्स, एंड इसीलिए मैंने आज लगाया है क्योंकि मेरा बेस काफ़ी ग्लोई हो गया था। मैंने वो अर्थ रिदम की टिंटेड सनस्क्रीन लगा ली थी तो काफ़ी मेरा फेस ऐसे चमक रहा था, तो इसलिए आई डिडंट वांट टू गो इवन मोर ग्लोई ऑन माय चीक्स, इसलिए मैंने ये मैट ब्लशेस लगाए। सो आप देख सकते हो एक्चुअल में इनकी मैट फिनिश है, बट क्योंकि मेरा बेस ग्लोई था सो यहाँ पे आपको मैट नहीं दिख रहे होंगे, ओवरऑल फिर वो ग्लोई सी ही फिनिश आ रही है। एंड बिकॉज दीज आर क्रीम टू पाउडर फॉर्मुलेशन, एक ये पाउडर ब्लशेस नहीं है, सो यू नो पाउडरी से नहीं दिखते हैं। सो इसको लगाने के बाद आपको ऐसा सेटिंग स्प्रे लगाने की ज़रूरत नहीं होगी। मतलब आप चाहो तो लगा सकते हो, बट ऐसा नहीं है कि पाउडरी दिखेंगे एंड फिर आपको वो सेटिंग स्प्रे यूज़ करना पड़ेगा। सो आई थिंक दिस विल बी रियली गुड फॉर समर्स। एंड आजकल मैं इसको काफ़ी यूज़ करी हूँ क्योंकि यू नो समर्स में फिर हम थोड़ा मैट साइड पे जाने लगते हैं। सो जैसे जब घर के बाहर जाना हो एंड इतना पसीना हो रहा है एंड ग्लोई चीक्स हो रहे हैं, तो उस टाइम पे आप ऐसा कुछ मैट फॉर्मुलेशन ट्राई आउट कर सकते हो। सो आई थिंक दे हैव लॉन्च्ड दिस एट द राइट टाइम। समर्स में काफ़ी काम आने वाले हैं एंड द फॉर्मूला इज़ ब्यूटीफुल। मैंने इतनी बात कर ली लेकिन अभी तक ये खोल के भी नहीं दिखाया है। आपको दिखा रही हूँ, वैसे मैं यहाँ पे स्वॉचेस वगैरह डाल ही दूँगी। सो ऐसी इसकी इनर पैकेजिंग है। ये मैं आपको दिखा रही हूँ शेड रास्पबेरी जो मैंने अप्लाई किया हुआ है। सो ये ऐसा सा पिंकी सा शेड है, बट ये थोड़ा टोन डाउन पिंक है, मतलब इसमें मॉव डला हुआ है। सो इस वजह से थोड़ा सा टोन डाउन हो जाता है। एंड द फॉर्मूला इज़ वेरी बटरी सॉफ्ट। यहाँ पे आप फिंगर्स पे भी देख सकते हो कि मतलब आपको यहाँ पे फील ही नहीं हो रहा होगा ना कि पाउडरी फिनिश आपको देगा, क्योंकि ऐसा क्रीम फॉर्मुलेशन है, बहुत ही स्मूथ क्रीम फॉर्मुलेशन है। बट फिर आप इसको एक बार अप्लाई करोगे एंड ब्लेंड करोगे तो फिर ये वैसा मैट लुक देने लगती है, तब क्रीमी फील नहीं होती। यहाँ पे पिगमेंटेशन देख लो कितनी सॉलिड पिगमेंटेशन है इसकी। एंड वंस यू स्टार्ट ब्लेंडिंग इट तो फिर आप देख सकते हो फिनिश जो है फिर वो इसकी वो क्रीम वाली या फिर ड्यूई नहीं रहेगी फिनिश, फिर वो मैट टर्न हो जाती है, लेकिन पाउडरी लुक नहीं आता है। सो दैट इज़ द बेस्ट पार्ट। और इनका एक हाइलाइटर भी दिखा देती हूँ। सो ये हाइलाइटर भी मैंने लिया था इन द शेड आमंड। यहाँ पे आपको स्वॉचेस मिल जाएंगे एंड बाकी रिव्यू वीडियो आप ज़रूर देख लेना, उसमें मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया है कि कैसे इनको यूज़ करना है, किस टाइप के ब्रशेस यूज़ करने हैं, रेयर ब्यूटी से कंपेयर करके दिखाया है, रेयर ब्यूटी में कौन सा शेड इससे सिमिलर है। सो वो सारी बारीकियाँ आपको वहाँ पे जानने को मिल जाएंगी। सो
डेफिनेटली चेक दैट आउट। इसके बाद यहाँ पे है एक आई शैडो टॉपर। अब इसको आप ग्लिटर बोल लो, शिमर बोल लो, जो भी है। यहाँ पे नाम है इसका Dazzle Dot Glitter। दिस इज फ्रॉम डेली लाइफ फॉरएवर 52। शेड जो मैंने लिया है इट इज कॉल्ड शैम्पेन शार। और मैंने इसके ना और भी शेड्स ऑर्डर किए हैं। आई थिंक 2 और शेड्स मैंने इसके ऑर्डर किए, लेकिन अभी तक मुझे रिसीव नहीं हुआ है, तो मैं बाद में दिखा दूँगी वीडियो में। आई वाज जस्ट होपिंग कि यार जल्दी से रिसीव हो जाए, मैं सब कुछ दिखा दूँगी एक साथ। इसीलिए मैंने अभी तक किस पे कोई वीडियो भी नहीं बनाई, कोई रिव्यू वीडियो वगैरह, बिकॉज मैं वेट करी थी कि मेरे पास और शेड्स आ जाए। सो दिस इज़ द शेड शैम्पेन शार एंड एक शैम्पेन शेड ही है ये, जैसा इसका नाम सजेस्ट करता है। छोटा सा पैन है, क्यूट सा है, पैकेजिंग क्यूट सी है, ऐसे थोड़ा ग्लास टाइप जो होती है ना, इस टाइप की फिनिश है इसकी। द पिगमेंटेशन इज़ सो बैंग ऑन। इट इज़ वेरी वेरी हाईली पिगमेंटेड। ये देख रहे हो यहाँ पे कितनी सॉलिड वाली पिगमेंटेशन है, एकदम से इतना पिक होके आता है ना प्रोडक्ट। एंड ये स्वॉच देख लो इसका, कितनी ज़्यादा इसमें शाइन है। सो दीज आर वेरी वेरी इंटेंस, वेरी वेरी इंटेंस। सो अगर आपको कोई आई टॉपर्स चाहिए, कोई ग्लिटर चाहिए, शिमर आई शैडोज चाहिए, तो फिर आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो। दीज आर नॉट प्योर ग्लिटर्स, तो इस वजह से आई थिंक मैं इनको ग्लिटर नहीं बोलूँगी, क्योंकि ग्लिटरी फील नहीं होते हैं। मैं इनको शिमर आई शैडोज़ कहूँगी, फॉइल्ड आई शैडोज़ कहूँगी। ग्लिटर मैं इसको नहीं कहूँगी। जो ग्लिटर में वो थिक पार्टिकल्स होते हैं ना, कि आइस पे भी जो ऐसे थोड़ा सा पोक करते हैं, अगर आप हटाने जाओगे तो थोड़ा सा स्क्रैची से फील होते हैं, वैसी मोटी ग्लिटर इसमें नहीं है। मैं इसको शिमर शैडोज़ ही कहूँगी या फिर फॉइल्ड आई शैडोज़ कहूँगी। फॉर्मूला इसका बहुत ही क्रीमी है, ईजिली पिक हो जाता है। ये फॉइल्ड की कैटेगरी में ही आता है, मतलब ऐसा ड्राई फॉर्मूला फील नहीं होता है, पाउडरी सा फील नहीं होता है, बट ये लूज भी नहीं है। दिस इज़ काइंड ऑफ व्हाट आई वाज होपिंग मार्स पॉट आई शैडोज टू बी। इसका जो फॉर्मूला है ना, मुझे अच्छा लगता है कि ये बिखरता नहीं है, क्योंकि ऐसा फॉइल सा है, कॉम्पैक्ट फॉर्म में रहता है, उड़ता नहीं रहता है। क्योंकि जैसे जब मैंने मार्स के पॉट आई शैडोज यूज़ करे थे, तो मैंने उसमें ये ड्रॉबैक बताया था कि उसका इफेक्ट इतना इंटेंस आता था, लेकिन वो हर जगह फैलते ही रहते थे। तो इतना केयरफुली उनको निकालो, यूज़ करो कि मन ही नहीं करता फिर तो यूज़ करने का। तो इस वजह से मैं उसको यूज़ भी नहीं करती हूँ, क्योंकि इतना बिखरते रहते हैं। सो ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट नहीं है, तो इसलिए मैं यूज़ नहीं करती हूँ। लेकिन ये वाला ना यूज़ करने बड़े आसान है, फिंगर से ही आपको पिक कर लेना है, बहुत ही ईजिली पिक हो जाता है, फॉल ऑफ इसमें नहीं होता है, उड़ते नहीं रहते हैं। सो ईजी टू यूज़ प्रोडक्ट है। यहाँ पे आप देख ही सकते हो इंटेंसिटी इसकी कितनी सॉलिड वाली है, बहुत तगड़ी वाली इंटेंसिटी आएगी। सो ये पार्टी लुक्स में काफ़ी ज़्यादा काम आएगा। बट अगर आप चाहते हो ना कि आपको इतना सॉलिड इम्पैक्ट नहीं चाहिए, आपको बस हल्का हल्का सा कलर है, तो आप हल्का सा ही लगा सकते हो। सो यहाँ पे तो मैं उसी को ब्लेंड करके दिखा रही हूँ, तो आप ये देख सकते हो कि कैसे इफेक्ट आ रहा है। सो आप इसको ब्लेंड कर दोगे ना, तो इसका इफेक्ट जो है वो टोन डाउन हो जाएगा एंड वैसा सा मिलेगा आपको कि हल्का सा शिमर आपने बस ऐसे एक ऐसा स्प्रिंकल कर दिया अपनी आईलिड्स पे। सो फिर ये वैसे वाला इफेक्ट देगा, क्योंकि आईलिड्स के ऊपर ऐसा स्प्रिंकल्स आपने कर दिया है, एक थिक लेयर नहीं लगाई है। और इसका जो शेड है ना, एंड ये पूरा जो इफेक्ट है इसका, इट इज़ वेरी वेरी क्लोज टू कलरपॉप सुपर शॉक आई शैडो इन द शेड रिट्स। और वो मैं काफ़ी वीडियोस में रेकमेंड कर चुकी हूँ अभी तक। रीसेंट वीडियो भी जो मैंने बनाई थी अफोर्डेबल मेकअप पे, उसमें भी मैंने वो रेकमेंड किया था। बट फिर मेरे पास कमेंट भी आया था कि ये नायका पे दिख नहीं रहा है, उन्होंने हटा दिया है वहाँ से, अब अवेलेबल ही नहीं है। एंड फिर मैंने चेक किया एंड सच में वो अवेलेबल नहीं था। सो आई थिंक अगर आप वो लेना चाहते थे एंड ले नहीं पा रहे थे बिकॉज अब वो हट चुका है नायका से, इट इज़ नॉट अवेलेबल, सो आप ये वाला ट्राई आउट कर सकते हो, आपको उसी का इफेक्ट इससे मिलेगा। कंपेयर करके बताऊँ तो कलरपॉप वाले से ये ज़्यादा इंटेंस है, बट वर्सेटाइल इस चीज़ में है कि फिर आप दोनों चीज़ें कर सकते हो कि कलर पॉप का इफेक्ट आपको मिल जाएगा अगर आप हल्का हल्का लगाओगे, और अगर आपने फुल ओपेसिटी के साथ लगाया तो आपको और भी सॉलिड इफेक्ट मिलेगा। सो आप थोड़ा प्ले अराउंड कर सकते हो इससे कि हल्का आपको लगाना है, ज़्यादा लगाना है, कैसा इफेक्ट आपको ओवरऑल चाहिए अपनी आईलिड्स पे, या किस ओकेजन के अकॉर्डिंग आपको कैसा इफेक्ट चाहिए, तो वो आपको मिल जाएगा। सो कलर पॉप रिट्स चाहे अब अवेलेबल ना हो, लेकिन हमारे पास एक नया वाला ऑप्शन आ चुका है। अगेन मेंशनिंग दिस इज़ फ्रॉम डेली लाइफ फॉरएवर 52। इट इज़ कॉल्ड Dazzle Dot Glitter एंड नाम है इसका शैम्पेन शार। जब मेरे पास बाकी शेड्स आ जाएंगे ना, तो प्रॉपर वीडियो बनाऊंगी इनकी मैं। एंड देन बस एक लास्ट प्रोडक्ट है, छोटा सा प्रोडक्ट है, तो ये तो मुझे फ्री गिफ्ट ही मिला था, क्योंकि मैंने यहाँ कुछ सामान टीरा से लिया था, तो मेरे को ये टीरा का ये गिफ्ट मिल गया था। सो उनके मेकअप रिमूवर वाइप्स हैं, ऐसा छोटू सा पैक है, दिखने में बहुत ही क्यूट लग रहा है ये। सो दोज वर ऑल द प्रोडक्ट्स दैट आई हैड टू शो टू यू। अगर मुझे अभी और ऑर्डर्स अपने रिसीव हो जाएंगे थोड़ी देर में, तो फिर मैं उनको भी इसी वीडियो में इंक्लूड कर दूंगी। इफ़ नॉट तो फिर आपको वो मेरी फ्यूचर की वीडियोज़ में दिखेंगे। ओके, सो आई एम बैक। जितने भी मैंने सेटअप वगैरह सब अपना हटाया ना, क्या फ़ोन हटाया, माइक वाइक, ईयरिंग्स, लिपस्टिक हल्की चेंज करी, उतने में ही मुझे कॉल आ गई कि मेरा दूसरा पार्सल आ चुका है। सो अभी आपको दिखा देती हूँ कि मुझे उसमें क्या रिसीव हुआ है। एक पार्सल अब मेरा और पेंडिंग है, लेकिन वो तो पता नहीं कब आएगा। सो अभी मैं बस ये दिखा देती हूँ। इसमें 3 चीज़ें आई हैं, 2 तो वो आई शैडो के और शेड जो मैं अभी दिखा रही थी ना, मैंने शैम्पेन वाला शेड दिखाया था फॉरएवर 52 के आई शैडोज़ का। सो 2 और शेड्स मेरे आ गए हैं। सो एक शेड तो मैंने ऑर्डर किया था पिंक मार्टिनी, एंड एक शेड था कॉस्मिक लाइलैक। अभी मैंने खुद भी ये खोल के नहीं देखा, सो आप ही के साथ मैं खोल के देखूंगी। ओके, सो दिस इज़ पिंक मार्टिनी। ये सब पैन में तो सिमिलर सा ही लग रहा है, जैसे वो था ना शैम्पेन वाला, वैसा सा ही दिख रहा है ये तो। ओके, लेट्स सी कैसा है। हाँ देखो, इतना कोई फ़र्क दिख नहीं रहा है इसमें। स्वॉच करते हैं।
इतना फ़र्क तो दिख ही नहीं रहा। सो ये है, या तो अभी जब आइस पे लगाऊंगी या थोड़ा ब्लेंड करूंगी तब पता चलेगा, जब साइड बाय साइड लगाऊंगी। बट फिलहाल के लिए तो मेजर डिफरेंस इसमें कुछ दिख नहीं रहा है। अब मैं ये निकाल रही हूँ शैम्पेन वाला शेड, साथ के साथ ही देख लेते हैं ना, इन केस आपको ये ऑर्डर करना होगा तो आपको भी पता रहेगा। हल्का सा फ़र्क है, हल्का सा ही है हाँ, पैन में अगर देखूँ तो। सो ये शैम्पेन शार है, स्क्रीन पे तो दिख ही नहीं रहा कुछ। स्क्रीन पे फ़र्क पता नहीं चल रहा है, बट हाँ इन पर्सन देखो ना, जब ध्यान से देखो तो पता चल रहा है कि जो शैम्पेन है वो ज़्यादा शैम्पेन की साइड पे ही है, लेकिन हाँ पिंक मार्टिनी में वो पिंक का टच आ रहा है, बहुत ही लाइट पिंक का। इट इज़ नॉट अ वेरी ब्राइट पिंक या डार्क पिंक, इस वजह से ना डिफरेंस उतना क्लियरली शो अप नहीं हो रहा है, बिकॉज वो पिंक मार्टिनी वो बहुत ही लाइट पिंक की तरफ है। कैसे बताऊँ, वो जो रोज़ गोल्ड शेड्स होते हैं ना, हाँ दैट विल बी आई थिंक द राइट वे ऑफ सेइंग इट, कि पिंक मार्टिनी वैसा रोज़ गोल्ड शेड टाइप का है, ये रोज़ गोल्ड सा है, और ये शैम्पेन शेड जो है ये शैम्पेन गोल्ड सा है। सो इस वजह से सिमिलर से फील हो रहा है, बिकॉज वैसे भी अगर आप सोचोगे तो होता है ना कि थोड़ा रोज़ गोल्ड एंड शैम्पेन गोल्ड थोड़े सिमिलर की कैटेगरी में आते हैं, थोड़े सिमिलर से रहते हैं, वैसे ही ये यहाँ पे सिमिलर से दिख रहे हैं। ये वाला शैम्पेन वाला है और ये पिंक मार्टिनी है। तो इन पर्सन जब देखूँगी तब ही डिफरेंस दिख पा रहा है, बाकी जब मैं फ्यूचर में स्वॉचेस करूँगी ना तब आपको और क्लियरली दिखा दूँगी। अभी देखते हैं कॉस्मिक लाइलैक। तो दोनों का मोटे मोटे तौर पे इफेक्ट सेम है, बाकी आप देख लेना, आपको थोड़ा ज़्यादा पिंक साइड पे चाहिए, मतलब रोज़ गोल्ड साइड पे चाहिए या फिर शैम्पेन गोल्ड साइड पे चाहिए, उसके अकॉर्डिंग ले लेना। ये वाला तो लग रहा है पिंक की साइड, ये देख के कह सकती हूँ कि हाँ पिंक की साइड है, बट उतने ज़्यादा डिफरेंट फील नहीं हो रहा है, क्योंकि इनमें वो है ना सिल्वरी सा इफेक्ट है, इस वजह से। ये है कॉस्मिक लाइलैक। हाँ इसमें यहाँ पे फिंगर पे देखोगे तो अब लाइलैक वाला हिंट आ रहा है, थोड़ा पिंक का दिख रहा है, यहाँ पे थोड़ा ज़्यादा लाइलैक दिख रहा है स्क्रीन पे ऐसे करने पे। इसको यहाँ कर देते हैं, हाँ देखो इसमें तो ज़्यादा पिंक है, तो ये तो क्लियरली डिफरेंट है बाकी दोनों से। लाइलैक इन्होंने नाम रख दिया, लेकिन लाइलैक का इसमें इतना इफेक्ट नहीं है, ये पिंक का ही ज़्यादा इफेक्ट है। सो आप देख लो, ये है शैम्पेन वाला शेड, एग्जैक्ट नाम मेरे को ध्यान नहीं है क्या था, शैम्पेन शार, ये है पिंक मार्टिनी, ये है कॉस्मिक लाइलैक। सो आपको एकदम पिंक की साइड पे ही चाहिए तो कॉस्मिक लाइलैक लेना। अगर इन दोनों के बीच का मिक्सचर चाहिए ना, कि इतना पिंक भी नहीं चाहिए इतना शैम्पेन भी नहीं, तो तब ये ले सकते हो आप। बट या जो भी हो शेड जो भी लो, आप इंटेंसिटी देख लो कितनी ज़्यादा इंटेंस है ये। सो आप अगर इतनी इंटेंसिटी चाहते हो, यू नो आप फंक्शन के लिए लुक करना चाहते हो इन प्रॉपर वैसे वाला, कि एकदम ही चमकता लुक करना चाहते हो, एकदम वो फुल ओपेसिटी वाला लुक करना चाहते हो, तो फिर आप इसको इतनी इंटेंसिटी के साथ लगा सकते हो, मतलब डायरेक्टली ऐसे करके स्वाइप कर दो, ठीक है, तो स्वाइपिंग मोशन में आप इसको लगा सकते हो। बट आप को इतना इंटेंस नहीं चाहिए, हल्के से वो शिमर पार्टिकल्स चाहिए, कैसे एक स्प्रिंकल कर दियो किसी ने आपकी आईज पे शिमर, तो आप इनको ऐसे टैपिंग मोशन में लगाना, ठीक है, ऐसे हल्का टैप करके लगाना पूरी आईलिड पे, और उसको ज़्यादा बिल्ड मत करना, तो आपको वो स्प्रिंकल वाला इफेक्ट मिल जाएगा। जो भी हो शेड्स वैसे प्रिटी ही है और इफेक्ट बहुत इंटेंस है, ब्यूटीफुल आई शैडोज़, एंड डेफिनेटली मैं आपको रिकमेंड कर सकती हूँ। सो आप चेकआउट कर सकते हो, सेल के टाइम पे आपको अच्छे ऑफर्स मिल जाएंगे। मैंने ना इनको थोड़ा ब्लेंड कर दिया, मतलब सीधा ऐसे फिंगर से स्वाइप कर दिया और इस साइड तक यहाँ तक पूरा कर दिया, देखने के लिए कि इसकी इंटेंसिटी कितनी टोन डाउन होती है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि मैंने इसको पूरा यहाँ तक स्प्रेड कर दिया, यहाँ तक, फिर भी इसकी इंटेंसिटी बहुत ज़्यादा है। सो दीज आर वेरी हाईली पिगमेंटेड एंड बहुत सॉलिड वाले हैं, मतलब इतना यहाँ तक खींचने पे भी, इतना ब्लेंड करने पे भी इनकी इंटेंसिटी अभी तक कम नहीं हुई है। सो ये वो शेड है कॉस्मिक लाइलैक, ये है पिंक मार्टिनी और ये है शैम्पेन शार। सो आई थिंक अब शायद थोड़ा आप और ज़्यादा डिफरेंस पता लगा पाओगे इन दोनों में, जब मैंने यहाँ पे इनको ब्लेंड कर दिया है, कि अब ये थोड़ा और ज़्यादा पिंक की साइड दिख रहा है एंड ये एकदम प्रॉपर शैम्पेन की साइड है। मैंने वीडियो बंद कर दी एंड फिर से एक और चीज़ रह गई, विच इज़ दिस लिप बाम। सो एक्चुअली मैंने टीरा से ये सामान अभी ऑर्डर किया था ना, तो उस पर फिर इस बार मैंने एक फ्री प्रोडक्ट भी पिक कर लिया, बिकॉज होता है ना वहाँ टीरा पे जब आप ऑर्डर प्लेस करते रहो तो उनके कुछ पॉइंट्स बनते जाते हैं, फिर आप कोई फुल साइज़ प्रोडक्ट ट्राई आउट कर सकते हो अपनी मर्जी का। तो मैंने ये लिप बाम लिया, दिस इज़ फ्रॉम विश केयर, बहुत ही फेमस लिप बाम है उनका, एंड ये टिंटेड लिप बाम है, SPF 50 PA ट्रिपल+ है इसमें, दे आर कॉलिंग सेरेमाइड लिप बाम, और ये आई थिंक स्ट्रॉबेरी वेरिएंट में है, बिकॉज बनी तो इसमें स्ट्रॉबेरीज ही हैं। एंड पता है क्या, यहाँ पे ये लिप बाम ऐसे ही पड़ा हुआ है, इसमें से पड़े से मुझे स्ट्रॉबेरी की फ्रेग्रेंस आ रही है। तो अगर मैं इस पैकेजिंग को भी ऐसे पास ला के देखूँ ना, तो इसमें से वो स्ट्रॉबेरीज़ की फ्रेग्रेंस आ रही है। सो आई थिंक प्रोडक्ट में से तो फिर काफ़ी ही आएगी। MRP इसकी 299 रुपीज़ है। सो टीरा की ये अच्छी चीज़ है कि उसमें यार आपको फुल साइज़ प्रोडक्ट्स ट्राई आउट करने को मिल जाते हैं अपने ट्रीट पॉइंट्स के साथ, एंड वो भी अपनी चॉइस के, कि आप खुद पिक कर सकते हो। सो ये वाली चीज़ मुझे वैसे काफ़ी अच्छी लगी।
सो चलो इसी बहाने आज ये वाला लिप बाम भी हम ट्राई आउट करके देख लेंगे, ये खुल क्यों नहीं रहा है। इस पे ना वैसे काफ़ी सारी स्पॉन्सरशिप्स वगैरह चलती रहती है विश केयर के प्रोडक्ट्स पे इन जनरल, और इस लिप बाम पे तो बहुत ही ज़्यादा स्पॉन्सरशिप्स चली थी एक टाइम पे। सो लेट्स सी कि यार मुझे कैसा लगता है। हाँ, जैसे मैंने कहा था कि काफ़ी फ्रेग्रेंस आ रही है इसमें से, वो स्ट्रॉबेरी टाइप की पतली सी ही ट्यूब है। 5 ग्राम्स ऑफ प्रोडक्ट आ रहा है और ऐसा पिंक कलर का ही है। अभी तो मैंने लिपस्टिक लगाई हुई है, सो आई वोंट बी एबल टू टेस्ट इट आउट ऑन माई लिप्स। स्वॉच करके देख सकती हूँ कि वैसे कैसा टिंट आ रहा है। बहुत ही हल्का सा टिंट है, यहाँ पे देखो। सो टिंट है इसमें, लेकिन काफ़ी हल्का सा टिंट है। अब वो आपकी प्रेफरेंस पे डिपेंड करता है कि आपको लाइट टिंट पसंद है या फिर थोड़े इंटेंस वाले टिंट पसंद है। अगर आपको लाइटर साइड वाले टिंट पसंद है तो फिर आपको ये अच्छा लगेगा। बट अगर आप वो ओपेसिटी चाहते हो एंड बहुत ही पिगमेंटेड लिप्स है जिनको कवर अप करने के लिए आप ओपेक लिप बाम्स चाहते हो, तो दिस इज़ नॉट फॉर यू। फ्रेग्रेंस इन्होंने डाली तो है इसमें, बट ना वो थोड़ी केमिकली टाइप है। मतलब इट इज़ नॉट वेरी प्योर स्ट्रॉबेरी फ्रेग्रेंस। उसको स्निफ करके ही फील हो रहा है कि उसमें काफ़ी सारे वो केमिकल्स की भी फ्रेग्रेंस आ रही है। एकदम डिलिशियस स्ट्रॉबेरी वाली फ्रेग्रेंस नहीं आ रही, थोड़ी वो केमिकल्स के साथ मिक्स होके आ रही है फ्रेग्रेंस। बाकी तो मैं अप्लाई करके ही बता पाऊँगी। सो जब मैं यूज़ करूँगी तब आई विल फिल्म अ रिव्यू एंड देन फिर मैं आपको बता सकती हूँ कि वो जो स्पॉन्सरशिप्स चलती हैं सो उनसे मेरा ओपिनियन कितना ज़्यादा डिफर करता है। सो दैट वॉज द लास्ट प्रोडक्ट। फॉर नाउ आई विल टेक योर लीव। आई होप यू एंजॉयड वॉचिंग दिस वीडियो एंड फाउंड इट हेल्पफुल। इन केस यू डिड देन प्लीज हिट द लाइक बटन एंड आई विल सी इन माय नेक्स्ट वन। टिल देन टेक केयर एंड बाय।